26 July last year, we trekked to the highest Gurudwara in the world. Hi all of you, welcome back to my channel. I am Jagriti. मैं ट्रैवल कंटेंट क्रिएट करती हूँ और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हेमकुंड और वैली ऑफ फ्लावर्स के ट्रैक के बारे में। मैंने ये ट्रैक किए थे लास्ट ईयर जुलाई में एज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट विद उत्तराखंड टूरिज्म, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मेरी हार्ड डिस्क हो गई, मैंने लास्ट ईयर जितना भी ट्रैवल किया था मेरे पास उसका बहुत ही कम डेटा बचा है। तो ये वीडियो एक ब्लॉग स्टाइल वीडियो तो नहीं होगी, बट इफ़ यू आर समवन हु इज़ लुकिंग फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन कि आप ये ट्रैक कैसे कर सकते हैं, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, डिस्टेंस क्या होगा, क्या क्या चीज़ें आपको साथ में कैरी करनी है और आप कहाँ रह सकते हैं, वो सब मैं इस वीडियो में कवर करूँगी। अगर आप कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं तो नीचे टाइम स्टैम्प में जाके आप वो भी चेक कर सकते हैं और आप डायरेक्टली उस इन्फॉर्मेशन पे भी जंप कर सकते हैं। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहली चीज़ कि आप यहाँ पहुँचेंगे कैसे। मैं दिल्ली से सेंटर लेके आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन समझा रही हूँ। अगर आप इंडिया के किसी भी और पार्ट से ट्रैवल करें तो सबसे पहले आप दिल्ली पहुँचेंगे एंड दिल्ली के बाद आपकी सेकंड लोकेशन विल बी ऋषिकेश। तो ऋषिकेश पहुँचने के आपको दिल्ली से बहुत ईजीली बसेस मिल जाएंगी। हर आधे घंटे में बसेस चलती रहती हैं और वॉल्वोस चलती हैं, लोकल बसेस चलती हैं। वॉल्वो विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 700 to 800 रुपीज़ और आपको 5 घंटे लगेंगे ये वाला जर्नी का पैच कवर करने के लिए। आई विल सजेस्ट कि अगर आप ये पूरा एक ही दिन में कवर करना चाहते हो और ऋषिकेश में स्टॉप नहीं लेना चाहते, विच इज अ सजेस्टेड थिंग, तो आप अपनी जर्नी अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करें अराउंड 4:35 एंड आप ऋषिकेश पहुंच जाएंगे 12 बजे तक, 11:30-12 बजे तक। और ऋषिकेश पहुंचने के बाद जो आपकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगी जोशीमठ। अब ये डिस्टेंस कवर करने में हो सकता है आपको काफ़ी टाइम लग जाए बिकॉज इट इज़ अ मॉनसून ट्रैक। मैं चाहूँगी कि आप लोग सब प्रिपेयर्ड हो, क्या है कि अगर आप लोकल व्हीकल से ट्रैवल कर रहे हैं, लैंडस्लाइड होने का डर रहता है, बहुत बार ट्रैफिक हो जाता है बारिश के करके, तो काफ़ी सारी सिचुएशंस होती हैं। अगर आप खुद की कार पे आ रहे हैं और ड्राइव करके अगर आप एक ही रन में पहुँच जाते हैं तो इट विल टेक यू समवेयर अराउंड 8 आवर्स। और अगर आप लोकल व्हीकल से जा रहे हैं तो इट माइट टेक रियलिस्टिकली 9 to 10 आवर्स। तो आप रात तक जोशीमठ पहुंचेंगे एंड दिस विल बी योर डे 1 ऑफ दिस ट्रैक। इस ट्रिप के डे 2 में आप ट्रैवल करेंगे जोशीमठ से गोविंद घाट के लिए। गोविंद घाट इज अ पॉइंट जहाँ से आपका ट्रैक स्टार्ट होगा और जोशीमठ से गोविंद घाट का डिस्टेंस 22 किलोमीटर है और आपको इजीली वहाँ से लोकल कैब, लोकल टैक्सी, ट्रैकर कुछ भी मिल जाएगा और चार्जेस वुड बी समवेयर अराउंड 100 to 150 रुपीज़। ओके, सो जो दूसरी चीज़ है वो है रोड मैप ऑफ दिस ट्रैक। ये ट्रैक एंड टू एंड करने में आपको 3 दिन लगेंगे और पहले दिन आप ट्रैक करेंगे गोविंद घाट से जो आपकी स्टार्ट लोकेशन है टू घंगारिया। ये डिस्टेंस करीबन 9 से 10 किलोमीटर के बीच में है और इसको कवर करने के लिए आपको 6 से 7 घंटे लगेंगे अगर आप आराम से कर रहे हैं। अगर आप और भी ज़्यादा रुक के कर रहे हैं तो 8-9 घंटे में मैक्सिमम ये डिस्टेंस आप कवर कर ले एंड इट इज़ रिलेटिवली ईजियर पैच ऑफ द ट्रैक, तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा आपके लिए इसको कवर करना। नाउ वन थिंग, ये ट्रैक हेमकुंड का, वैली ऑफ फ्लावर का, दोनों का बहुत ही कमर्शियल ट्रैक है। बहुत लोग हर साल इन ट्रैक्स को करते हैं। तो रास्ते में आपको साफ टॉयलेट्स, शॉप्स जहाँ पे आप मैगी और कुछ खाने पीने की चीज़ें ले सकते हैं, वो सब कुछ बहुत ही इजीली मिल जाएगा। तो पहले दिन ये डिस्टेंस कवर करके आप पहुँचेंगे घंगारिया। ये डिस्टेंस है गोविंद घाट से घंगारिया का, ये एक कॉमन डिस्टेंस है दोनों ट्रैक्स के लिए। जब मैं ये ट्रैक करने जा रही थी मुझे बहुत कन्फ्यूजन था कि कैसे होगा, क्या है। तो आप इसको इस तरीके से देखिए, इट इज़ लाइक अ वाई। तो जो फर्स्ट डिस्टेंस आप कवर कर रहे हैं, जो फर्स्ट डे पे आप डिस्टेंस कवर कर रहे हैं फ्रॉम गोविंद घाट टू घंगारिया, ये दोनों ट्रैक्स के बीच का एक कॉमन डिस्टेंस है। एंड देन घंगारिया से देयर इज अ डाइवर्जन बिटवीन बोथ द ट्रैक्स। तो आप
एक दिन आप हेमकुंड कवर करते हैं और एक दिन आप वैली ऑफ फ्लावर्स कवर करते हैं। अब गंगारिया पहुंचने के बाद आपके पास काफी सारे स्टे के ऑप्शन है। वहाँ पे होटल्स भी हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट स्टेज भी हैं, कैंप्स भी मिल जाएंगे। और बहुत सारे लोग जो हेमकुंड का ट्रैक करते हैं वो लोग गंगारिया में गुरुद्वारे में रुकना प्रेफर करते हैं, वहीं पे लंगर करना प्रेफर करते हैं, और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है गुरुद्वारे में। Now this brings us to day 3rd of our trip and also the final patch of our trek, which is difficult. तो थर्ड डे पे आप ट्रैक करेंगे गंगारिया से हेमकुंड के लिए। ये 6 किलोमीटर का ट्रैक है। अब 6 किलोमीटर सुनने में कम लगता है, पर ये ट्रैक को डिफिकल्ट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि एलिवेशन लेवल बहुत हाई है। तो आप 10,000 फीट की एलिवेशन से सीधा 15,000 फीट की एलिवेशन पे ट्रैक करते हैं विद इन अ टाइम स्पैन ऑफ 6 to 7 आवर्स। हम लोगों को पहुंचने में 6 घंटे लगे थे, काफी ज्यादा रुक रुक के। पर अगर आप देखेंगे तो पूरा रास्ता काफी ज्यादा स्टीप है। तो ये वाला डिस्टेंस कवर करके आप पहुंचेंगे हेमकुंड। अब जिस टाइम पे हमने किया था उससे एक दिन पहले ही ट्रैक खुला था और गुरुद्वारा तब भी बंद था, तो हम लोग गुरुद्वारे के अंदर तो नहीं जा पाए अनफॉर्चुनेटली। पर जो मेरा पूरा एक्सपीरियंस था हेमकुंड लेक के पास और उस पूरी जगह के पास, दैट वाज आई कैन से कि मेरे अभी तक पूरे ट्रैवल एक्सपीरियंस का सबसे सरियल एक्सपीरियंस रहा है। And that was that one place जहाँ पे बैठ के I wanted to just connect with nature, and it is one of the most beautiful places that I've seen visually also. मतलब लेक के ऊपर बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं, you can just like sit and see the place, see how beautiful it is. Now the second reason कि मैंने ऐसा experience किया is जिस टाइम पे हम लोग गए थे उस टाइम पे there were hardly any people. I think 3 या 4 ग्रुप ट्रैवल कर रहे थे of 5 to 10 people. इससे ज़्यादा भीड़ नहीं थी वहाँ पे। अब तीसरी चीज़ ये है कि इस ट्रैक को करने का बेस्ट टाइम कौन सा है। तो हेमकुंड का ट्रैक 6 महीने के टाइम स्पैन के लिए खुलता है। वो खुलता है मई में और बंद होता है अक्टूबर में। तो मेरा सजेशन तो होगा कि आप जून में इस ट्रैक को करिए, क्योंकि जब मई में खुलता है उस टाइम पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, लोग बहुत क्यूरियस होते हैं जैसे ही स्टार्ट होता है उस टाइम करने के लिए। और जुलाई से आगे बारिश और उसके बाद विंटर सीजन आ जाता है, तो जून एक स्वीट स्पॉट है जहाँ पे आप इजीली इस ट्रैक को कर सकते हैं। Now this also brings us to the last part of the video, जहाँ पे I'll help you understand कि ये ट्रैक करने के ड्यूरेशन में आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी and things that you must पैक फॉर दिस ट्रैक। जो पहली चीज है वो है एक अच्छे क्वालिटी का रेनकोट। अब जब मैंने किया था मैं अपना रेनकोट घर पे भूल गई थी, और जो वहाँ पे रेनकोट मिलता है दैट इज लाइक 100 रुपी पॉलिथीन जिससे आप पूरा अपने आप को कवर कर लेते हैं, पर समहाउ उससे पर्पस सर्व होता नहीं है। अगर बारिश बहुत तेज होगी तो आप उसमें भीग ही जाएंगे। तो सबसे पहली चीज है अपने लिए अच्छे क्वालिटी का रेनकोट पैक करना। Second is a medicine kit, because it is a continuous ongoing trip for almost 5-6 days. तो हो सकता है सेकेंड थर्ड डे पे जब आप ट्रैक कर रहे हैं आपका ऑक्सीजन लेवल हाई हो जाए, आपको फीवर हो जाए, बॉडी पेन होना स्टार्ट हो जाए, तो इन सब चीज़ों की एक बेसिक मेडिसिन किट अपने लिए प्रिपेयर कर लें। Third thing is try to keep waterproof shoes for yourself. Decathlon से जो मैंने लिए थे that were from Decathlon, मैं यहाँ पे पिक्चर कहीं पे डाल दूंगी, and they're not very expensive, और अगर आप ट्रैक करते रहते हैं तो ये आपके आगे भी यूज होते हैं। इसके अलावा 3-4 छोटी मोटी चीज़ें और हैं। अपने लिए पानी की बॉटल रखिए, अपने लिए सनस्क्रीन रखिए। ऐसा हो सकता है कि जिस टाइम पे आप ट्रैक करें
पूरे टाइम खाली सन हो, एंड बिकॉज आप इतनी हाइट पे हैं स्किन बर्न होने का चांस बहुत हाई है। तो अपने साथ एक अच्छी SPF की सनस्क्रीन रखिए। डू नॉट फॉरगेट टू कीप अ वार्म जैकेट, लाइक अ वेरी वार्म जैकेट, चाहे आप किसी भी सीजन में कर रहे हैं, बिकॉज मौसम का बहुत बार पता नहीं चलता। तो एक अच्छी गर्म जैकेट होना विल बी अ प्लस पॉइंट। इसके अलावा द फोर्थ एंड द लास्ट थिंग इज ट्राई टू कीप अ बंडाना विद यू और अ मफलर, क्योंकि जब आप हेमकुंड से नीचे आ रहे होंगे, मतलब दिस वाज आवर एक्सपीरियंस, तो उस टाइम पे हवा बहुत ज़्यादा थी और फेस पे डायरेक्टली बहुत तेज़ हवा लग रही थी। तो अगर आपके पास एक बंडाना होगा या मफलर होगा तो उससे आप अपना फेस ईजिली कवर कर सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई मीट यू वेरी सून in my next video. Till then, bye bye and keep traveling.